नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लास्ट ईयर स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा के गणितीय भाग को। तो उस परीक्षा में गणित के 20 प्रश्न पूछे गए थे और 20 प्रश्नों को किस तरह से हमने सॉल्व करना है, कौन कौन सी यूनिट्स स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं, उसको भी हम इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को हम जो इसके मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। इसके लिए मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा, 10 क्वेश्चंस की एक वीडियो और 10 क्वेश्चंस की दूसरी वीडियो, यानी 20 क्वेश्चंस जो है टोटल इस एग्ज़ाम में गणितीय भाग से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो इस परीक्षा में पूछा गया था लास्ट ईयर, वो था कि रोहन की माँ के पास एक 195 सेंटीमीटर लंबी लेस है जिसको वह अपने 2 ऐसे दुपट्टों के किनारों पर लगाती है जिसकी लंबाई 27 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है। बताइए शेष बची हुई लेस की लंबाई कितनी होगी। तो ये जो क्वेश्चन है ये सीधा सीधा आयत के परिमाप की एप्लीकेशन पर बेस्ड है। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमने किस तरह करना है। 195 सेंटीमीटर लंबी लेस जो है रोहन की माँ के पास है, वो इस लेस को 2 दुपट्टों पे लगाना चाहती है जिनकी लंबाई इस तरह से आप देख सकते हैं, जिनकी लंबाई 27 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जो लेस है वो दुपट्टे के किनारे पे लगेगी, है ना। तो दुपट्टे के किनारे पे लगेगी यानी हमें इसका परिमाप निकालना होगा। तो एक दुपट्टे का अगर हमने परिमाप निकालना तो आप देख सकते हैं कि ये जो है एक आयताकार जो दुपट्टा है, तो आयत का जो परिमाप होता है वो हम सभी जानते हैं। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, अब हमने लंबाई और चौड़ाई को जमा करना है। लंबाई 27 है, चौड़ाई 15 है, 27 और 15 हो गया 42। 42 को 2 से गुना किया, हमारे पास आ गया 84 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि ये अभी एक दुपट्टे का परिमाप आया, हमने 2 का निकालना है। तो 2 का निकालना है तो हमने सीधे जो मल्टीप्लाई 2 से कर देना है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इतनी लेस जो है 2 दुपट्टों को लेस लगाने के लिए जो है इतना हमारे पास इतनी लंबाई हमारी कवर हो जाएगी। तो अब हमारे पास कितना लेस जो है शेष बचा हुआ है, 195 सेंटीमीटर हमारे पास देखिए पहले था। ठीक है, उसमें से 168 सेंटीमीटर जो है वो हमने लेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं 15 से 8 गए 7, 8 से 6 गए 2, 27 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन जो पहला है वो इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए कि राधा के पास एक घनाकार डिब्बा है जिसका प्रत्येक किनारा 18 सेंटीमीटर लंबा है। यदि डिब्बे के 1/3 भाग को नमक से भरा जाए और शेष भाग को रेत से भरा जाए तो बताइए डिब्बे में रेत का आयतन कितना है। तो यहाँ पर सीधी सीधी जो है आयतन की जो एप्लीकेशन वो यहाँ पर पूछी गई है। तो हमने निकालना है कि इस जो घनाकार डिब्बा है इसका जो है आयतन कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको घनाकार आकृति का पता होना चाहिए कि घनाकार आकृति किससे बनती है। घनाकार आकृति जो है वो एक वर्ग से इसका निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इस घनाकार डिब्बे का आयतन निकाल लेना है। तो आयतन क्या होता है, घन का भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यानी यहाँ पे 18 है तो 18 गुणा 18 गुणा 18। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5832 घन सेंटीमीटर इसका आयतन आ जाएगा। ठीक है, अब बोला है डिब्बे के 1/3 भाग को नमक से भरा गया है और शेष भाग को रेत से भरा गया है, तो रेत का आयतन कितना होगा। तो आपने सिंपली इसमें क्या करना है, देखिए 1/3 भाग जो है भरा हुआ है नमक से। ठीक है, तो रेत का भाग कितना हुआ, 2/3। ठीक है, तभी हमारे पास 3 भाग पूरे हुए। देखिए 1/3 नमक हो गया तो बचा कितना, 2/3। वो हो गया आपके पास, वो हो गया रेत का आयतन। तो 2/3, तो हमने क्या करना है, 5832 का 2/3 आपने निकाल लेना है। 3 से हम इसको काटेंगे, देखिए 3 एकम 3, 2
9 तियां 27, 1 3 चौके 12, 1 3 चौके 12 और 1944 को आपने गुणा कर देनी है 2 से। तो गुणा जब 2 से करेंगे तो आपके पास आएगा 3888। तो रेत का आयतन कितना आया? 3888 घन सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी गई अंक मीनार को पूरा करें। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपकी कक्षा 4 से लिया गया है। कक्षा 4 में इस तरह का प्रश्न जो है वो आपकी मैथमेटिक्स की बुक में है। तो इसमें देखिए आप लॉजिक क्या हो रहा है, जो नीचे वाले 2 अंक हैं उनका योग जो है ऊपर इस तरह से लिखा गया है। अब ये जो है इनका योग यहाँ लिखा गया है, तो इन दोनों संख्याओं का योग यहाँ ए के स्थान पे लिखा जाएगा। जैसे 16 और 7 हो गए 23, तो मतलब ए का मान हो गया 23, यहाँ हम 23 लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए 26 और 23 को जमा करने पे 49 आया, और अब हमने 23 और 25 को जमा करना है तो बी का योग आएगा। तो बी हमारा हो गया 25 + 23 48। ठीक है। और सी कैसे निकलेगा, यहाँ हम 48 लिख देंगे। 49 और 48 को प्लस करके, तो 49 और 48 को जब प्लस करेंगे तो 97 आएगा। तो इस ऑप्शन को आप देखिए कहाँ है, ए 23, बी 48, सी 97। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सरिता के पिता एक किसान हैं और उनके पास एक आयताकार धान का खेत है। खेत की लंबाई 25 मीटर है और चौड़ाई लंबाई के 5वें भाग के बराबर। देखिए लंबाई है 25 मीटर, तो इसकी चौड़ाई कितनी हुई, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि लंबाई का 5वां भाग। तो लंबाई का 5वां भाग यानी 25 का 1/5। तो 25 का 1/5 हो गया, 5 मीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है। अगर उसके पिता ने 85 वर्ग मीटर खेत पर हल चला लिया हो तो बताइए अभी कितना क्षेत्रफल हल चलाने के लिए शेष रह गया है। तो इसका मतलब हमें यहाँ सबसे पहले एक खेत का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना होगा। तो ये देखिए लंबाई और चौड़ाई, यानी ये एक आयताकार खेत है, इसकी लंबाई चौड़ाई हमें दी है, तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को चौड़ाई से हम गुणा करेंगे, 25 और 5 को गुणा करेंगे, 125 वर्ग मीटर जो है इसका क्षेत्रफल आ गया। इसमें से देखिए कि 85 वर्ग मीटर खेत पर हल चला लिया है, तो कितना क्षेत्रफल अभी शेष रह गया। तो इसमें से हम 85 को माइनस कर देंगे, तो माइनस किया तो हमारे पास आ गया 40 वर्ग मीटर क्षेत्रफल अभी शेष रह गया है हल चलाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टोकरी में 65 किलोग्राम 750 ग्राम फल हैं, जिसमें से 42 किलोग्राम 150 ग्राम सेब हैं, 9 किलोग्राम 750 ग्राम नाशपाती है और शेष आम है। आम का कुल भार ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास कुल जो है टोकरी का वजन जो है फलों का वो है 65 किलोग्राम 750 ग्राम। अब हमारे पास 3 फल दिए हैं, सेब नाशपाती, जिसमें हमें सेब और नाशपाती का वजन पता है और हमें आम का वजन निकालना है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले सेब और नाशपाती के वजन को आपने जमा कर देना है कि कितना वजन जो है इन दोनों फलों का बन रहा है। तो इस तरह से हम इसको जमा करेंगे। देखिए ग्राम के साथ ग्राम जोड़ेंगे तो 009 और 9 2 11 5, 51 किलोग्राम 900 ग्राम इसका कुल वजन है। इसको हमने इस वजन से माइनस कर देना है, क्योंकि इसको जब हम माइनस करेंगे तो तब हमारे पास जो है आम का वजन आ जाएगा, जो हमारे पास अभी निकालना शेष है। ठीक है, इसको घटाएंगे, ग्राम 0 5 17 से 9 गए 8, और यहाँ से हमने हासिल उठाई थी तो यहाँ एक कम करेंगे, 4 से 1 गए 3, 6 से 5 गए 1, तो 13 किलोग्राम 850 ग्राम। देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है इसमें। ठीक है, अगला ऑप्शन आप देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन आप देखिए, अशोक के पास एक खेत है जिसकी कुल बाहरी लंबाई जो है 275 मीटर है। इस तरह से एक खेत है अशोक के पास और उसकी जो कुल लंबाई है, यानी ये बाहर का कुल जो घेरा है इस खेत का वो है 275 मीटर, और ये जो बाहर का घेरा है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है परिमाप। ठीक है, अगर खेत की 1 मीटर लंबाई को बाड़ लगाने का खर्चा 80 रुपये का 3/4 हो,
देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी बनाया गया है कि खर्चा कितना है, 80 रुपये का 3/4 यानी 3/4। तो उसको हमने सॉल्व कर लेना है। 80 का 3/4, 4 से 20, 20 तियाँ 60, मतलब 1 मीटर लंबाई पे अगर आपने बाड़ लगाना है तो उसमें 60 रुपये लगेंगे। तो 275 ये जो है उसका कुल परिमाप है, कुल घेरा है उस खेत का। तो इसमें अगर आपने बाड़ लगाना है तो उसमें कितना खर्चा होगा, तो आपने 275 को मल्टीप्लाई कर देना है 60 से, क्योंकि 60 रुपीज़ जो है खर्चा 1 मीटर का है। हमने 275 मीटर का खर्चा निकालना है, तो 275 को 60 से गुणा करनी है, तो 16,500 रुपये जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि आपको 5 अंक 3, 9, 0, 4, 5 दिए गए हैं। इन अंकों का केवल एक बार ही प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाएं और छोटी से छोटी संख्या बनाएं। इन दोनों संख्याओं में अंतर कितना होगा। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या जब हम बनाएंगे तो बिल्कुल हमने सिंप्लीफाइड इसको रखना है। सबसे पहले सबसे बड़ा अंक, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। ठीक है। अंतर किसके साथ करना है, इन्हीं संख्याओं से बनी हुई 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो इसको हमने घटाना है। लेकिन जब हम 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे तो सबसे पहले हमने देखिए 0 नहीं लगाना है, क्योंकि अगर हमने 0 शुरुआत में लगा दिया तो 1 अंक कम हो गया और हमारे पास 4 ही अंक आएंगे। लेकिन यहाँ क्या बोला हुआ है 5 अंक, तो 5 अंक हमने कैसे बनाने हैं, 3 को हमने पहले लिखना है, 0 को बाद में, उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में इसको इस तरह से लगा देना है। उसको घटाएंगे, 10 से 9 गए 1, 12 से 5 गए 7, 13 से 4 गए 9, 4, ये देखिए 64,971। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेहा के पास नोटबुक बनाने के लिए 63,000 कागज की शीटें हैं। प्रत्येक शीट से नोटबुक के 9 पृष्ठ बनाए जा सकते हैं। प्रत्येक नोटबुक में 150 पृष्ठ है। बताइए दी गई शीटों में कितनी नोटबुक्स जो हैं वो बनाई जा सकती हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, 63,000 जो है उसके पास शीटें हैं। ठीक है। एक शीट से नोटबुक के 9 पेज बनाए जाते हैं। देखिए एक शीट से बनाए जाते हैं 9 पेज और नोटबुक में है 150 पेज। ठीक है। तो उसको हमने किस तरह से करना है, तो हमने इसको किस तरह से करना है, देखिए हमने 63,000 कागज की हमारे पास शीटें हैं। हमने पहले देखना है कि 63,000 से हम कितने पृष्ठ बना सकते हैं। तो 63,000 को हमने मल्टीप्लाई करनी है 9 के साथ। तो 63,000 को 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5,67,000 जो है ये आएगा। ठीक है। अब बोला हुआ है कि प्रत्येक नोटबुक में 150 पेज है। तो बताइए शीटों में कितनी नोटबुक बनाई जा सकती है। तो हमने 150 जो पेज है इनको डिवाइड करना है इसके साथ। तो 5, 6, 7, 000 इसको जब हम भाग देंगे 150 से, तो हम जैसे ही इसको भाग देंगे तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट है वो क्या आएगा, 3780। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं जो है भाग नहीं बता रहा हूँ इसमें, आप भाग कर सकते हैं। 5,67,000 को जब 150 के साथ भाग करेंगे तो आपके पास 3,780 जो है वो आंसर आ जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 29 देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि निम्न में से गलत कथन का पता लगाइए। आपने जो गलत स्टेटमेंट है उसको यहाँ आइडेंटिफाई करना है। देखिए 0 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। क्या ये सही है या गलत है? जी ये गलत है, क्योंकि 0 जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है जिसका यूज़ हम काउंटिंग के लिए करते हैं। तो हमारा जो पहला ही जो आप देख सकते हैं कि जो पहली स्टेटमेंट है वही गलत है। ठीक है। तो इसका मतलब हमने क्या करना है, इसी स्टेटमेंट को हमने करेक्ट करना है। ये हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न नंबर 30 कि 4 व्यक्ति सायंकाल को एक साथ टहलने के लिए निकलते हैं। उनके कदमों का माप 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर है। प्रत्येक को कम से कम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी ताकि हर एक उस दूरी को पूरे कदमों से तय कर सके। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब भी आप लोगों से इस तरह की स्टेटमेंट बोली हो कि कम से कम, यानी हमने उसका निकालना है LCM, और ज़्यादा से ज़्यादा बोला है तो हमने
HCF निकालना है। तो कम से कम हमने निकालना है, तो इसमें कम से कम का मतलब LCM निकालना है। तो 80, 85, 90 और 70 का आपने क्या निकालना है, इसमें LCM निकालना है। देखिए 2 से हमने दिया 40, 85, 45, 35 और 2 से हमने दिया इसको 20, 85, 45, 35। अब मान लीजिए हम 5 से इसको दे रहे हैं, 5 चौके 5 से 17, 9, 7। अब हम इसको देंगे 2 से, मान लीजिए 2, 17, 9, 7। 2 से दोबारा देंगे 1, 17, 9, 7। अब यहाँ 3 से देंगे 1, 17, 3, 7। अब 3 से 1, 17, 7। तो 17, 7 यहाँ दोबारा आप पता है कि 7 भी आएगा, यहाँ 17 भी आएगा, है ना। तो इसको हमने गुणा कर लेनी है। जैसे हम गुणा करेंगे 17 गुणा 7, उसके बाद गुणा 3, उसके बाद गुणा 3, उसके बाद हम आगे करेंगे गुणा 2, उसके बाद हम आगे करेंगे गुणा 2, उसके बाद हम आगे करेंगे गुणा 5, उसके बाद हम आगे गुणा करेंगे 2 और उसके बाद हम आगे गुणा करेंगे अगेन 2। तो हमारे पास जो उत्तर आता है वो आएगा 85,680। तो यहाँ देखिए सेंटीमीटर, हम यहाँ पे जो है ऑप्शन हमारे पास देखिए इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि मीटर वाला ऑप्शन भी, 2 ऑप्शन मीटर वाले दिए हुए। तो जब हमने मीटर में सेंटीमीटर को जो है मीटर में बदलना है तो हम भाग 100 से करते हैं, ठीक है। जब सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है तो भाग 100 से, और जब मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है तो गुणा 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप देखिए, तो यहाँ पे 2 जीरो है, तो इसका सीधा हमारा क्या फॉर्मूला होता है, हमने इस संख्या को ऐसे लिख लिया और 2 जीरो है तो पीछे से 2 स्थान काउंट करने, 1, 2। यहाँ पे हमारा दशमलव आ जाएगा। 856.8 मीटर जो है इसका सही उत्तर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो हैं किस तरह से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आगे जो आने वाली हमारी वीडियो है, आने वाली वीडियो में हम इसी जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है इसके सेकंड पार्ट को जो है वो सॉल्व करेंगे। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिमाचल।